अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। हालात जुपिटर के 12वें घर में जाने की वजह से, सैटर्न के नेगेटिव होने की वजह से कुछ वीक ज़रूर हैं, बट मुझे एक्वेरियस की सलाहियतों पर बहुत फ़ख्र भी है और मैं जानता भी हूँ, रिसर्चेस भी करता रहा हूँ। एक्वेरियस सबसे ताकतवर बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव परफॉर्म कर रहे हैं कि साढ़ सती को रिपेल कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। उस साढ़ सती वाले थोड़े से ज़रा ड्राई माहौल में एक खुशखबरी की बात यह है कि इस हफ्ते वीनस आपके यहाँ 12th हाउस से निकल कर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। दैट इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, सो यू आर एलिजिबल फॉर love sector, for life partnership sector, for relationship, for soul exchanges, some beauty loving nature and some type of pleasure of mind. एंड वीनस के पहले घर में आते ही आपके अंदर के ठहराव जो कि गमगीन या उदास थे वो दोबारा अच्छी फॉर्म में आकर ह्यूमरस हो पाएंगे, गेट टुगेदर्स को पसंद करेंगे, मौसमी हालात को पसंद करेंगे, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रिश्तेदारी, आर्ट, न्यू आइडियाज़, फैशन, रिलेशंस, इन सब में डेवलपमेंट आएगी। वीनस 21 तारीख को आपके पहले घर में अपीयर होने जा रहा है और अगले पूरे साल तक अब मुख्तलिफ अंदाज से पॉजिटिव ही रहेगा। कहीं शख्सियत को डेवलप करेगा, कहीं माल और ड्यूटीज़ और जॉब्स उसको सपोर्ट करेगा, कहीं रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा, कहीं लग्जरीज पैदा करेगा, कहीं रोमानवी अचीवमेंट्स देगा, कहीं हेल्थ अचीवमेंट्स देगा, बट अब पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपने साढ़ सत्ती को भी बैलेंस कर लिया हो, सैटर्न को, जो मेरी गिवन रेमेडीज़ है बहुत आइडियल है, मेरे पास बहुत बड़ा फीडबैक है, कई 100 लोगों पर मबनी फीडबैक है कि जिन एक्वेरियस ने सूरह शम्स दिन में पढ़ी, सूरह नजम रात में पढ़ी, साथ में ब्लू सफ़ायर या रूबी स्टोन दोनों में से कोई एक पहना, वो लोग इस सैटर्न को बैलेंस करने में कामयाब हो गए एंड दे फील द गुड लक, दे फील सक्सेसेस, दे फील रिस्पेक्ट एंड दे फील द राइट पाथ। वो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और कामयाब हैं, कोई साढ़ सत्ती उन्हें तंग नहीं करे। एंड तरीका भी यही है एक्वेरियस में कि जब हम लोग अपनी नॉर्मल सलाहियतों से किसी चीज़ को रिकवर नहीं कर पाते तो हमें आर्टिफिशियली कोशिशें करके अपने आप को ठीक करना होगा। सो आर्टिफिशियल साइंटिफिक रेमेडी ये है कि रूबी या ब्लू सफ़ायर के 8 कैरेट ज़रूर पहने जाएं और उसकी वजह से आपको इतनी काउंटर डोट मिल जाएगी, इतना काउंटर रेडिएशन, इतनी काउंटर रेडिएशन फ्रेंडली रेडिएशन मिल जाएगी कि सैटर्न की नेगेटिविटी बैलेंस। और अगर सैटर्न की नेगेटिविटी बैलेंस हो जाए एक्वेरियस तो फ़ायदे 2 तरह के होंगे, बल्कि 3 तरह के होंगे। सैटर्न अगर बैलेंस हो जाए तो जो नेगेटिविटी आनी है वो नेगेटिविटी नहीं आएगी, कॉज ऑफ डैमेज दूर हो जाएगा। जो नेगेटिविटी 2017 से 2019 तक आ गई है वो रिपेयर हो जाएगी, और जो नेगेटिविटी 2020 से लेकर 2024 जब तक साढ़ सती है तब तक आनी थी वो उससे हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सो एक रेमेडी कई तरह की कामयाबियों की वजह बनती है। काला कपड़ा सख्ती से मना, क्योंकि ब्लैक कलर इज अ कलर ऑफ सैटर्न। व्हेन सैटर्न इज पॉजिटिव दबा के ब्लैक कलर पहने, बट सैटर्न जब नेगेटिव हो, साढ़ सती जैसी मूजी मर्ज पैदा कर रहा हो, उस वक्त काले कपड़े से अवॉइड करें। ये जो वीनस पहले घर में आया है इसका फ़ायदा एक्वेरियस फीमेल्स को ज़्यादा होगा। जॉब पेशा एक्वेरियस फीमेल ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल करेंगी, और लाइफ पार्टनरशिप में जिन एक्वेरियस की शादी अगले कुछ दिनों में होने वाली है उनके लिए भी ये बहुत मुस्बत है। अभी कुछ चीज़ें तो नेगेटिव चलेंगी, जैसे सूरज अगले हफ्ते वो भी अच्छी पोजीशन पर, आई होप नो वो दैट इज नॉट इन अ गुड पोजीशन, एंड 2 डैमेजेस आएंगे। सूरज एक तो नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, दूसरा उस फॉर्म में उसे ग्रहण भी होगा। सो ये 2 नेगेटिविटी अगले 10-12 दिन के लिए, अगर शादी ब्याह के डिसीजन एक्वेरियस अगर अभी रोक के रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ कुछ पछताना तो पड़ेगा। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी रेमेडीज़ परफॉर्म करेंगे तो जहाँ साढ़ सती टूट जाएगी तो ये तो बाकी छोटी चीज़ें, नमाज कुसूफ भी पड़ेगा, वो मैं जब अगले हफ्ते सूरज ग्रहण पर एक वीडियो दूंगा तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, रेमेडीज़ भी होंगी, आपके काम आएंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये रिसर्चेस
आपके कुछ काम आएगी, आप चीज़ों को समझ सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। एक बात ऐसे जनरली बोलता हूँ एक्वेरियस एज अ वेल विशर, ओके। अभी ये मत समझिए कि सूर्य शम्स पढ़ने से क्या हो जाएगा, सूर्य नजम पढ़ने से क्या हो जाएगा। इसको समझने के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, समझते रहिएगा। अभी मैंने जो 16-17 साल में समझा है, उस तजर्बे को फॉलो कर लीजिए। पहले ही 2 दिनों में सूर्य शम्स पढ़ने से दिल का इत्मीनान मिल जाए तो फिर बाकी चीज़ें भी मिलेंगी, फिर बाकी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, क्योंकि ये वही मेथड होगा। सब फीडबैक मैं चेक कर चुका हूँ, हर तरह के फोरम्स पर चेक कर चुका हूँ। सूर्य शम्स पहला एडवांटेज ये देती है, दिल में सुकून आ जाता है। दूसरा एडवांटेज जो हफ्ते भर में मिलता है वो बदएतमादी का खात्मा हो जाता है। और तीसरा एडवांटेज जो 28-30 दिनों में मिलता है, उसमें फिर ख्वाहिशात की तकमील है, उसमें फिर डैमेजेस की रिपेयरिंग है, वो सब मिल जाती है। सो मेरे कहने पे ही परफॉर्म कर लीजिए, या आपने किसी एक्वेरियस दोस्त जिसने इन वीडियोस को फॉलो करके देखा हो उनसे देख लीजिए, या कमेंट्स ही पढ़ लीजिए। जो कमेंट्स एक्वेरियस पर आते हैं कि उन्होंने सूर्य शम्स को पढ़ा तो कैसा पाया, वो ही आपको बता देंगे। बट डू समथिंग। हाँ, ऐसा बैठे बिठाए तब्दीलियां नहीं आया करती। ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरा करते। डू समथिंग स्पेशल, अमली ज़िंदगी, अमली इकदामात करिए, प्रैक्टिकल स्किल। ब्लेसिंग्स के लिए ये 2 सूरह, सूरह शम्स एंड नजम आइडियल है। रूबी एंड ब्लू सफ़ायर में से आपके पास एक चॉइस है, 8 कैरेट का, कोई एक पीस पहनिए। अब आखिरी दरख्वास्त जाते जाते हमेशा की तरह कि अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या आपके किसी काम की हो तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं के लिए ही मैं ये सारे एफ़र्ट्स करता हूँ कि आपकी दुआएं मिलेंगी, आप वक्त को समझेंगे तो मेरी भी दुनिया और आखिरत का इंतज़ाम हो सकेगा। आपकी मोहब्बत की वजह से जो हमारा सब्सक्रिप्शंस हैं वो 2 लाख को क्रॉस कर गए। मेरे लिए ये ऑनर है, ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं, लेकिन बहरहाल मेरे लिए ये एक ऑनर है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इल्म सही जगह पहुंच रहा है। और अगर ये मोहब्बत और बरकरार रही तो हम जल्द अगली मंजिलें भी तय करेंगे। अगले हफ्ते वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें भी टाइम को मैनेज करने के लिए अच्छी रिसर्चेज आपके सामने रखूँगा, नॉलेज आपके सामने रखूँगा। उसे मिस मत करिएगा, वो बड़ा इवेंट है, साल का आखिरी बड़ा इवेंट। एंड देन फिर 2020 शुरू हो जाएगा, वो उसके लिए फिर अलग वीडियोस आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।